इस बीच हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया कहाँ पे हैं उनकी कॉल्स। एंड करण, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहाँ पे हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल का पुल बैक है, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी स्टॉक्स है वहां पे हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। तो हमारा पहला जो कॉल रहेगा वो ईबी कैपिटल रहेगा। ईबी कैपिटल का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 220 215 के आसपास। वहां से स्टॉक ऊपर में 240 तक गया। लास्ट वीक पे जिस तरह से करेक्शन हमने दिखे थे मार्केट में, ईबी कैपिटल वापिस अपने जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे 220 उसके आसपास रीटेस्टिंग किया है। अब कल के सत्र में हमने देखा कि वहां पे अच्छा खासा एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है विद ग्रेट वॉल्यूम और डिलीवरी मार्किंग भी अच्छा हुआ है। तो एक इसे सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हम कह सकते हैं। तो ईबी कैपिटल 220 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 233 तक के हमारे टारगेट है, 212 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे ईबी कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो एचयूएल रहेगा। एचयूएल हमने लास्ट वीक टू वीक हम आपकी चैनल के ऊपर डिस्कस किया था। 2290 2280 के आसपास वहां से स्टॉक अभी 2360 के आसपास आया हुआ है। अगर आप इंटरडे चार्ट्स देखोगे तो वहां पे एक फ्लैट पैटर्न बना रहा है। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो मल्टीपल डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है और जिस तरह से मार्केट में ओवरऑल वॉलेटिलिटी है, एक डिफेंसिव स्टॉक साथ में रखना अच्छी एक समझदारी रहेगी। सो एचयूएल हमारा नेक्स्ट कॉल रहेगा। फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो 2360 के आसपास की क्लोजिंग थी। 2390 हम टारगेट देख रहे हैं, 2340 एज अ स्टॉप लॉस हम देख रहे हैं एचयूएल के अंदर। तो एबी कैपिटल एंड एचयूएल दोनों हमारे तरफ से बाइकआउट रहेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों खरीदारी वाले शेयर एबी कैपिटल और एचयूएल। एबी कैपिटल में कल हमने अच्छी तेजी भी देखी थी, तो किरण की तरफ से दो खरीदारी के सौदे। वैशाली जी, आपके लिस्ट में आज क्या है, आप क्या खरीदेंगी? देखें तो मेटल सेक्टर ऑन द होल अभी भी ठीक ठाक है। और कल देखे दैट एल्यूमिनियम स्टॉक्स हिंडाल्को नैल्को में एक स्ट्रेंथ दोबारा दिख रही थी। सो मैं नैल्को चूज कर रही हूँ 172 के स्टॉप लॉस के साथ, 183 एक पोजिशनल टारगेट के लिए। एंड दूसरा है अमंग द कैश सेक्टर सेक्शन में तेजस नेटवर्क। आप देखेंगे तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस ट्रेंड बहुत ही अच्छे से टिका हुआ है और कल हमने देखा एक नया हाई भी कर रहा था। सो 1150 का अभी मैं हमने ये एक्चुअली काफी समय से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। मैंने स्टॉप लॉस एलिवेट किया है, बट जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं आई वुड से 1100 की सपोर्ट के साथ भी खरीदा जा सकता है। और पेंडिंग टारगेट है 1300 1350। So depending on your time frame आप जितना रोक सकते हैं, but I think this stock is ready for an up. ठीक है, तेजस नेटवर्क से और नाल्को। तेजस नेटवर्क्स में तो कल हम बड़ी तेजी देख रहे थे, लेकिन और ऊपर के टारगेट वैशाली जी सुझा रही हैं इसके लिए। 1150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है। 1200 रुपए का भाव है, लेकिन 1300 रुपए के अब सीधे सीधे टारगेट तेजस नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, ये दो शेयर तो किरण के दो और वैशाली जी के दो, चार शेयर हो गए आपकी खरीदारी वाले। और भी मेहमान हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट लेंगे। हैं उनका स्वागत करेंगे और उनसे समझेंगे आज की उनकी ओपनिंग कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग कुश, बताइए आज कहाँ पे है आपकी नज़र और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कहाँ पे है आपका नज़रिया? हाय सृष्टि, फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल देखिए, कल का जो मूव आया ये थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा ही बट एनकरेजिंग था कि की सपोर्ट लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक अच्छा मूव दिखाया है। तो यहाँ से एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, काफी फेवरेबल रहेगा। उसके चलते अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो इंडिसेस में बना सकते हैं। हालांकि मैं ये भी कहूंगा दैट इट इज टू अर्ली टू कॉल इट आउट ऑफ द वुड। ये कहना बहुत जल्दी होगा कि जो मार्केट का बॉटम है इन प्लेस है, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आएगा। बट कल की मूव काफी इंकरेजिंग थी। तो 22,300 22,350 के टारगेट्स के लिए निफ्टी में कोई पोजीशन चाहे तो लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। 21,900 के करीब स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी 48,200 की तरफ का एक मूव दिखा सकता है। 47,300 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है, तो एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि सजेशन रहेगा कि अगर करें तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, बिकॉज वॉलेटिलिटी अब भी मार्केट में काफी हाई रहने के संकेत हैं। साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करूं तो दो पिक्स हैं। एक है एसकेएफ इंडिया। ये एक लॉन्ग टर्म नजरिए से है। स्टॉक में हम पिछले 2 हफ्तों से अच्छा खासा उछाल देख रहे हैं। यहाँ पे आप 5300 एंड 5555 के दोनों टारगेट्स के लिए इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट। 4900 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। नियर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ई मुद्रा में अच्छा खासा मोमेंटम है। कल भी स्टॉक ने एक अच्छा जंप दिखाया था। ये मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। 770 785 के नियर टर्म टारगेट के लिए बाय करें। 740 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारी एडवाइजरी सर्विस में भी शेयर किए।
कैश के काउंटर्स हैं कुछ के रडार पे। एक ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप फोकस कर सकते हैं और दूसरा थोड़ा पोजिशनल बेट लें जो कि होंगे SKF इंडिया। पर इस बीच हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं। चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स खुलने से पहले बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र और कहाँ पे आपकी कॉल्स? मॉर्निंग देखिए, बाजार में कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक नेगेटिव ओपनिंग के बाद में जिस हिसाब से नीचे के लेवल से रिकवरी होकर निफ्टी अपने आप को 21,000 के आसपास बंद करने में कामयाब हुआ। कहीं ना कहीं थोड़े से सपोर्ट लेवल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रही है। हालांकि ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अब 1000 पॉइंट के करेक्टिंग मूव के बाद एक वापस रिट्रेसमेंट और बाउंस बैक मूव आना चाहिए। तो जस्ट बाउंस को प्ले करने की सलाह रखेंगे। 21,950 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 22,350 तक के टारगेट के लिए। अब स्टॉक वाइज हम बात करें तो सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स नेम पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। आप देखोगे पिछले दिन ABB, सीमेंस, क्यूमिंस, इन सब में अच्छा मूवमेंट आया। क्यूमिंस में मुझे नया ब्रेकआउट लग रहा है और मोमेंटम यहाँ पे बरकरार होना चाहिए। 6-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वॉल्यूम सर्च के साथ देखने को मिला है, तो क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3,400 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3700 तक के टारगेट। एक और ट्रेड में मैं FMCG पे फोकस करूंगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज CP की बात करें तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 2 दिन का कंसोलिडेटिंग मूव कंप्लीट हुआ है। फ्रेश रैली यहाँ पे बननी चाहिए। 1305 का सपोर्ट है, ऊपर में 1400-1415 के टारगेट के लिए। कमिंस इंडिया और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स, ये दो बाय कॉल्स आते हुए तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आज सुबह से ही हम बाय कॉल्स देख रहे हैं। मैटो पे भी एक बार किरण आपसे राय चाहिए, क्योंकि कल नतीजे आए थे, स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर हुआ था, पर अब ब्रोकरेजेस ने कॉन कॉल के बाद जो है अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। कई सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है, पर जिस तरीके से 200 के प्राइस और भाव के आसपास जो है ये स्टॉक अभी ऊपर नीचे कर रहा है, क्या अभी भी मौका है यहाँ पे लेने का, या फिर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और फिर निचले स्तरों पे बाई की रणनीति बनाएं? सो ओवरऑल डेली चार्ट अगर हम देखें तो एक रेसिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। पिछले एक महीने से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि 200 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस के बैठा हुआ है। लास्ट 2 दिन में हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में 200 के ऊपर क्लोज हुआ, कल 200 के ऊपर गैप अप हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। नीचे में उसने वापस 187 के लेवल के आसपास का लो बनाया था, तो एक हाई वोल्टाइल सेशन था, लेकिन ओवरऑल चार्ट मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में है। सो करंट मार्केट प्राइस से आप ले सकते हो, अगर आपको मोमेंटम चेस करना है तो 200 के ऊपर वापस अगर स्टॉक टिक जाएगा तो देयर आर चांसेस कि हम वहां से एक मोमेंटम देख सके। तो कंडीशनल बाइंग के लिए 200 का लेवल आप ध्यान रखिए, जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस होता है आप बाई कीजिए। नीचे में जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 190 का आप मेंटेन कीजिए। अगर 200 के ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम 220 230 तक के लेवल देख सकते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये समर सीजन जा रहा है या तो वेकेशन सीजन जा रहा है, आने वाले समय में इसके नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। तो एक टेक्नो फंडा कॉल के हिसाब से 190 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से डेफिनेटली जोमेटो बाई कर सकते हैं। जोमेटो 194 रुपये पर इसकी क्लोजिंग हुई है। हालांकि रिकवरी लोअर लेवल से इसमें आई है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज इस पर बहुत पॉजिटिव हैं। UBS ने 250 रुपये का लक्ष्य दिया है जोमेटो के लिए। जोमेटो के बाद बात करते हैं जरा UPL की। वैशाली जी, मैनेजमेंट का बयान आया है कि इनके पास 300 से 400 मिलियन डॉलर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है और आने वाले सालों में कंपनी कर्ज घटाने पर फोकस करेगी। कल बेहतरीन तेजी UPL के शेयर में हमने देखी है। UPL, आपका व्यू क्या है, कैसे लग रहे हैं चार्ट्स इसके आपको? So UPL after a very long time actually of course bottom out तो साइन दिख ही रहे थे, और कल हमने देखा that yes since 2 days अच्छी सी मूवमेंट हुई और कैंडल भी अच्छी सी बनी है। सो नियर टर्म रेजिस्टेंस आया रहेगा 545। अगर 540 545 के ऊपर सस्टेन करता है देन आई थिंक वन कैन एक्सपेक्ट हायर टारगेट्स 600 की तरफ भी ये स्टॉक जा सकता है। सो आई थिंक बॉटम आउट हो चुका है एंड 545 की राह देखें फॉर अ कंफर्मेशन फॉर हायर टारगेट्स। UPL को लेकर ये व्यू। HAL पर UBS की रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और लक्ष्य को 3600 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 5200 रुपये। UBS से कहना है कि मुनाफे के साथ साथ ऑर्डर और डिलीवरी में बढ़ोतरी होगी और ऑर्डर बुक यहाँ से 3x 3 गुना हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग से 25% आय संभव है। सेना से बड़े ऑर्डर मिलेंगे, उसके चलते ऑर्डर बुक बढ़ेगी कंपनी की। HAL लगातार हमने अच्छी तेजी देखी है, 3900 रुपये के ऊपर का शेयर ये है। इस पर किरण जरा चार्ट चेक कीजिए, HAL कैसा दिख रहा है आपको? सो HAL की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से डेली चार्ट हम देख रहे हैं एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है। रिसेंटली जो भी करेक्शन आया था वहां से हम देख रहे हैं कि एक रिवर्सल
कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जब तक उसका लो ब्रेक नहीं करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे एक नई तेजी बन सकती है। सो 3690 या 3700 के आसपास की ये उसका लो है उस कैंडल का। तो मेरे हिसाब से 3700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कोई भी डिप आता है बाय कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। इमीडिएट लेवल के ऊपर आप देखोगे तो 4100 का हमारा टारगेट रहेगा, और जैसे ही 4100 ब्रेक करता है यहाँ पे एक वापस मोमेंटम गेन हो सकता है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से 3700 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ रख सकते हैं।